सर एक दूसरा सवाल है, एनआईए ने आज 33 लोग के खिलाफ चार्जशीट फाइनली भीमा मंडावी वाले मामले में प्रस्तुत कर दी है। अभी भी कांग्रेस का ये आरोप है कि जो इसमें मेन लोग हैं उनको बचाया गया अभी तक नहीं। क्या इस चार्जशीट के बाद ये लगता है कि अब और सही डायरेक्शन? अब पुलिस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार की पुलिस है। अगर उनके पास में और कोई जानकारी है और किसी को बचाया गया तो एनआईए को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाए ना, कौन रोक रहा है? छत्तीसगढ़ की पुलिस को सहयोग कर और उनकी जानकारी पूरी उपलब्ध करवानी चाहिए। इससे तो किसी ने रोका नहीं है, खाली आरोप लगाने से थोड़ी होगा। और सरकार में बैठे हुए लोगों को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, उनको तो कार्रवाई करने का अधिकार है। वो जानकारी प्रस्तुत करें एनआईए के सामने। एक साल में चार्जशीट भी प्रस्तुत हो गई, बहुत अच्छी से। 9 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के ठीक 2 दिन पहले उनकी हत्या की गई थी भीमा मंडावी जी के, आपके साथी थे। निश्चित रूप से भीमा मंडावी जी एक नौजवान विधायक थे, दूसरी बार विधायक बने, भविष्य की बहुत संभावनाएं थी और चुनाव के बीच में उनकी हत्या कर दी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और इसकी एनआईए ने जांच करके दोषियों को खिलाफ में चार्जशीट प्रस्तुत की है। ये अच्छी बात है, हम एनआईए को बधाई देंगे और हम चाहेंगे कि उनको जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बड़ा आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लगाया है। मंत्रालय में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करते समय उन्होंने कहा है इस प्रतिमा का अनावरण बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो क्या महात्मा गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं रही उनकी प्रतिमा लगाने को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गंभीर रही है और भारतीय जनता पार्टी खाली गांधी जी का नाम नहीं लेती, गांधी जी के जीवन के आधार पर जीती है और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय दोनों का जो समन्वय एकात्म मानववाद जो है वो कहीं न कहीं गांधीवाद के नज़दीक है। और चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में भी बनती है, अगर छत्तीसगढ़ में 1 रुपये किलो का चावल अगर आम लोगों को, गरीबों को देना शुरू हुआ तो ये गांधी जी की प्रेरणा से ही है। इसलिए गांधी जी के रास्ते पर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय कांग्रेस के गांधी जी का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कांग्रेस ने जिला मुख्यालय में हर जगह धरना प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि नया कृषि विधेयक लाएंगे, काला कानून है। राहुल गांधी को बुलाने की तैयारी, आज से फिर अलग तरह का प्रदर्शन जो कृषि बिल के खिलाफ शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी की पूरे देश भर में जो साख समाप्त हो गई है, अब उस साख को फिर से ये बनाने की कोशिश है, परंतु ये असफल कोशिश है क्योंकि किसान कांग्रेस के साथ नहीं है। किसान बिल के साथ में है कि ये जो किसान बिल आए हैं, दोनों बिल और आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसके माध्यम से किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। सपोर्ट प्राइस पर जैसा पहले खरीदा जा रहा है वैसा ही खरीदा जाएगा। मंडियां प्रारंभ रहेंगी, बल्कि अब कि उनको नए क्षेत्र भी मिलेंगे जहां पर वो अपने माल को बेच सकते हैं और जो औने पौने दामों पर कोचियों को या फिर कर्जदारों को या बाकी लोगों को माल बेचना पड़ता था वो रुक जाएगा। और इसलिए इस प्रकार से अब कांग्रेस जो है वो खाली थोथी बातें कर रही है और इस किसान बिल का विरोध के लिए कर रही है, किसान इनके साथ में नहीं है। राहुल गांधी को भी बुलाने की तैयारी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है, राहुल गांधी जी देश भर में घूम रहे हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ भी आए, उनका स्वागत है। मरवाही चुनाव में आज से नेता प्रतिपक्ष अमर अग्रवाल ये सब लोग कूदे हैं और मरवाही में आज से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इधर अमित जोगी भी मरवाही पहुंचे, उनका बड़ा आरोप है कि उनके पिता की फोटो भी अब लोगों के घर से जब्त करवा रहा है प्रशासन। इतनी दहशत है, क्या कांग्रेस डर रही इस चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत भयभीत है इस चुनाव को लेकर। कांग्रेस को डर है कि कहीं वो तीसरी स्थिति में नहीं आ जाए और इसलिए वो साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण चुनाव को जीतने के लिए हथकंडे अपना रही है और कानून को भी तोड़ रही है और अपने अधिकारों का सरकारी सत्ता पार्टी होने का दुरुपयोग कर रही है। फिर नए कृषि कानून के विरोध में विशेष सत्र बुला रही छत्तीसगढ़ सरकार। कांग्रेस और विधायक किसानों के घर घर जाकर नए कानून के बारे में बताएंगे, तो क्या ये माना जाए कि इसकी आड़ में जो है मरवाही में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? करें, उसमें कोई नहीं। राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल को अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए ये सब करने का अधिकार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ में जनाधार जो 65 सीटें जीतकर पार्टी आई थी उसका जनाधार धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उसको फिर से बनाने की कोशिश है इनकी और उसके लिए जा रहे हैं।